हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मम में आप सभी को राधे राधे। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि अभी ना पहले मैं मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि पहले परी के लगवाई, परी अनु को बुला लिया था, क्योंकि मुझे इतनी खास लगाने नहीं आती है। लगा बाबू की लेती हूँ फिर करके भी इतनी अच्छी नहीं आती। तो मैंने सोचा अनु को बुला लेती हूँ, मम्मी करी उसी फिर से लगवा लेती हूँ। मेहंदी उसके की पास लग ली। टाइम भी था, तो मैंने कहा मैं आज ही लगवा लेती हूँ, फिर उसको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर भी वो मेहंदी इतनी लगाती ना आस-पास सब जगह, तो फिर उसको टाइम नहीं मिल पाता। तो परी के लगा के तो परी इतनी खुश हो रही थी, परी को तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि दिन में ही लगवा ली थी, रात में पता है फिर ये रहता है खाना-पीना, फिर सब कुछ रहता है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं 1 या 2 घंटे ही रखती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं रखती। अभी ऐसी टाइम हुआ था, 3:30 या 3 का टाइम था। इसकी देखो तो आप, नीचे हाथ करो इनकी तो तो दिखेगी। ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, अपना हाथ हाथ खोलो। ले सूख रही थी कि हाथ जल्दी से ये सूख जाए, तो ये कुछ फिर और दूसरा काम हाँ करे। हाँ इनके तो ऐसे। फिर भी इनके हाथ की थोड़ी मेहंदी अच्छी हो गई थी, बहुत अच्छी से अच्छी रंग आया था इसका। सुबह उठ गई थी। गुड मॉर्निंग आप सभी को, हैप्पी करवा चौथ। तो ये मेरा सुबह आज, क्योंकि आप सभी को पता है मेरा कार्तिक स्नान चल रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कार्तिक जब स्नान मेरा है ही, तो मैं थोड़ा जल्दी तो उठ ही रही हूँ, तो सरगी भी नहा के ही लूँगी मैं 3 बजे उठ के मैंने पूरे घर की एक सी झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, केवल फिर नहा धो के मैंने चाय बनाई अपने लिए। चाय पी के और फिर देखो आप, चंद्रमा के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। इनके दर्शन किए, चाय अच्छे से बना के लेके आई। सरगी में हम कुछ भी खा सकते हैं, बट मेरे यहाँ हमेशा मैंने ना जलेबी या वगैरह खाई, तो जलेबी तो इस टाइम नहीं खा रही, तो मैंने बर्फ़ी ले आए थे ये। तो मैंने बस बर्फ़ी के 2 पीस लिए और अपने लिए अच्छे से चाय बनाई पहले, क्योंकि एक चाय है जो पहले अपनी सरगी को अपने हाथ जोड़ के भगवान का नाम लिया, पार्वती मैया का, और फिर मैंने अपनी बस मीठे से पहले शुरुआत करी। जीवन में हमेशा मिठास भरी रहे, तो इस वजह से पहले चाय, क्योंकि चाय के बिना ना पता है पूरा दिन मेरे अगर सिर में दर्द हो जाता है ना, फिर आप सभी को पता है कितना होता है, तो इसलिए बस चाय पीना ज़रूरी है। चाय पी के पूरा टाइम मेरा बहुत अच्छे से कट जाता है। और अभी ना मेरा जुकाम भी हो रहा है, तो थोड़ी आवाज़ भी थोड़ी ऐसी ही हो रही है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। अभी इसलिए नहीं बोल रही थी, जहाँ मैं बैठी हूँ बस मैंने यहीं की लाइट जलाई थी, और सब लाइट मैंने ऑफ कर रखी है, क्योंकि इतना इतना टाइम है अभी। अभी कोई इस किसी को उठाना अच्छा ही लगता ना, कि अपनी वजह से सबको परेशान करो। सब लोग सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, और मम्मी, इनके पापा, सभी लोग सो रहे हैं। अब बस मैं सरगी खा रही हूँ, उसके बाद अपना जो मेरा फ़ोन का काम है वही करती रहूँगी, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं, कि ये सब लोग जब उठ जाते हैं ना, तब मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ। खाना पीना जो है वो सब उठने के बाद लगती हूँ। तो मेरा मेहंदी का कलर कैसा आया आप सही हो, तो मेरा मेहंदी कलर सच में बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने 1 या 2 घंटे रखी थी। मेहंदी कलर बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैंने जो छोले रात में भिगो दिए थे, क्योंकि सुबह ही मैं सोचा कि बना लूँगी, जिससे ये ना कि इनके पापा भी ले जाएँगे, और मेरा थोड़ा-सा खाना भी आसान हो जाएगा। फिर मैं उठते ही फिर अपना यही था कि बस पहले मैंने छोले रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि 3 से 4 सीटी में अच्छे से ये उबल जाते हैं। हमारे यहाँ पता है, एक छोले ना 2 तरीके के होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। बट हमारे यहाँ बड़े वाले छोले बहुत कम पसंद करते हैं, ज़्यादा सबको पसंद नहीं आते। और छोटे जो छोले होते हैं ना, उनको बहुत पसंद करते हैं, और वो खाने में टेस्टी भी होते हैं। और कभी भी छोले में मैंने प्याज टमाटर कभी कुछ नहीं डाला, केवल बेसिक मसाला डाल के और छोले मसाला डाल के बनाती हूँ। सच में इतने टेस्टी बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा। आप एक बार ट्राई करके देखना, सच में मेरे कहने से छोले बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे आपके। तो वो छोलों को मैंने ना रात तो मैंने ऐसे ही भिगो दिए थे, मैंने चेक नहीं करे थे। सोचा सुबह ही देख लूँगी, तो जब फूल गए थे पानी इनका निकाल के, मैंने इनको सबको बीन लिया था। इसमें मैंने पानी डाल दिया, थोड़ा-सा सोडा और 1 चम्मच नमक। तो जिससे कि चने का स्वाद ना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि जब चने में नमक पड़ा होगा ना, तो हल्के नमकीन लगेंगे, वरना फिर वो नमकीन से नहीं लगते। तो इस वजह से छोले रख दिए थे एक साइड में, और दूसरी साइड में मेरा दूध भी अच्छे से गर्म हो गया था। इसको मैं हटा दूँगी, और साथ के साथ ना पहले लगा लेते हैं आटा, तो जिससे कि टाइम से काम निपट जाए। इनको तो टाइम से भेजना है ना, उसके बाद जो मेरी पूजा के खाने में जो बनाते हैं ना, उन कामों में लगूँगी, क्योंकि पहले इनके पापा दोनों बच्चों को स्कूल भेज दें, उसके बाद फिर अपने आराम से करते रहेंगे, क्योंकि सारे दिन जब हम काम करेंगे ना, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ भूख है कुछ। अगर खाली बैठते हैं, तो लगता है कि हाँ, आज हमने कुछ खाया नहीं है या नाश्ता नहीं करा है, तो हमें भूख का एहसास होता है। और हम काम में लगे रहते हैं, तो हमें भूख का एहसास बिल्कुल नहीं होता।
तो मेरे साथ तो वैसे ही होता है। तो मैंने तो फिर अपने काम में पूरा दिन मुझे ऐसे ही हो गया काम करते-करते, मुझे पता भी नहीं चला कि सुबह से मैं उठी थी और शाम तक मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती ही रही थी काम। फिर भी मुझे कोई ऐसी ना थकान या कोई भूख वगैरह कुछ भी लगी, कुछ नहीं लगा। अब की मेरा करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छे से हो गया था, क्योंकि पिछली बार तो मेरे सिर में दर्द स्टार्ट हो गया था। इस बार मैंने चाय इसलिए पहले पी थी, क्योंकि चाय पीने से ना अगर सिर में दर्द ना हो तो सारे काम अच्छे से मेरे हो जाते हैं। क्योंकि एक सिर का दर्द ही मेरा एक ऐसा है कि अगर होने लग जाता है ना, जब तक 2-4 वोमिटिंग ना हो जाए, तब तक चैन नहीं मिलता। इस तरह से मेरे सिर का दर्द है ये। तो इस वज़ह से मैं थोड़ा सिर के दर्द से तो मैं सच में बहुत ज़्यादा डरी रहती हूँ। बस लंच रेडी करके आई इनका, और ये नहा के आ गए थे, इनके पापा ने इनको नहला दिया था। तो बस मैंने सोचा मैं इसको रेडी कर देती हूँ। तो बस इसलिए, क्योंकि अच्छे से अभी ना कपड़े वगैरह नहीं पहन पाता है अभी, तो बस अच्छे से बेड वगैरह सब मैं सही से इसको रेडी करके फिर ये पूजा वगैरह करेगा, तब तक मैं इसका लंच पैक कर दूँगी। तो अभी टाइम भी था, क्योंकि इस कृष्णा का स्कूल 8 बजे का है, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। अगर हम सुबह टाइम से उठते हैं ना, तो फिर हमें बहुत 8 ये 6 बजे ना बहुत लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह है। अगर देर से उठते हैं तो वो काम में हड़बड़ाहट लग हेलो जाती है। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो आप सभी ने सरगी खा चुके हैं, तो मैं तो खा चुकी, जैसे हमारे यहाँ होता है। और आपके यहाँ जैसे होता है वो भी मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। और मेहंदी का रंग देखिए, मेहंदी कल लगवाई थी मैंने अनु से, और मेहंदी का रंग भी कितना प्यारा आया है ना। तो दोनों हाथों में मेहंदी मेरी अच्छे से हो गई है। अब मैं घर के सारे कामों को कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार तो साफ सफाई करनी पड़ती है। सुबह जो हम करते हैं ना, बच्चों के साथ स्कूल जाना सब कुछ रहता है ना, तो थोड़ी सी रह गई है, उसको एक बार साफ सफाई करके फिर करेंगे करवा चौथ की तैयारी। क्योंकि हमारे यहाँ क्या क्या खाना बनता है वो सब आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसकी भी तैयारी करनी है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। हमारे यहाँ फरे बनते हैं, तो उनमें टाइम लगता है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से सारा काम निपटा के फिर अपने पूजा की तैयारी में लगना है मुझे। तो चलिए पहले घर का सारा काम निपटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ फरे किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड हमारे यहाँ ना जैसे कि फरे बनाते हैं, चावल के आटे के बनते हैं, और पता है करवा चौथ के करवा चौथ ही बनते हैं, साल में एक ही बार बनते हैं। बीच में आपका मन भी होगा ना तो भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये होता है, क्योंकि मम्मी ने बोला कि भाई ने शुरू से जो नियम को करा है वो नियम मम्मी ने करे फॉलो, और वही नियमों से मुझे फॉलो करना है। तो बस चावल का आटा, क्योंकि जो नए चावल आते हैं ना उन्हीं आटों से बनता है, पुराने चावल के आटे से नहीं बन पाएंगे ये। तो जो नए चावल का आटा ज़्यादा मिला ही नहीं था, आपके थोड़ा सा ही मिला था, क्योंकि अभी धान ना कटे ही नहीं, क्योंकि बीच में मौसम कितना ख़राब हो गया था ना, उस वजह से धान कट नहीं पाए थे। तो थोड़े बहुत जहाँ भी कटे थे मम्मी ने वहाँ से लिया। और ये चावल का आटे मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला, नमक डाला, नमक ना 1 या डेढ़ चम्मच डाला, क्योंकि ये अभी जो बनाने के बाद जब धुलते हैं ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा नमक उसका निकल जाता है, तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक डाल के चलना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बराबर से नमक डालना है। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल के अच्छे से इसको गूँदेंगे टाइट करके, क्योंकि इसको बिल्कुल भी जैसे कि रोटी का आटा इस तरह से नहीं गूँदना है, क्योंकि नए चावल का आटा ना तो बहुत अच्छे से गूँद भी जाता है ये। तो थोड़ा सा अच्छे से गूँध देंगे इसको, क्योंकि इसमें पानी वगैरह अच्छे से डाल के, और मैंने इसको अच्छे से गूँध लिया है। क्योंकि मम्मी के तो देखो हाथ में एक मुझे चोट लग रही है ना, तो उस वजह से मम्मी के ही हाथ से जो भी काम होता है मम्मी फिर भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी। तो बस अच्छे से मैंने आटा गूँध लिया था, तो इतना आटा हो गया था। अब के ज़्यादा वरना तो पता है हर बार करवा चौथ पे मम्मी कभी 3 या 4 किलो आटे के बनाती है, बहुत सारे बनाती है, जो 1 हफ्ता हम लोग ना बड़े मन से खाते हैं। हमारे यहाँ सबको इतने पसंद है, इनके पापा, बच्चों को, मुझे, मम्मी को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ये फरे। तो हमारे पहले स्टार्ट ना करवा चौथ की जो खाने की स्टार्ट होती है ना वो पहले फरे से ही होता है, क्योंकि पहले जब कढ़ैया चढ़ती है ना तो फरे बनेंगे। उसके बाद जो हमारे बाकी काम है फिर वो हम कर सकते हैं। तो बस लोहे की कढ़ाई थी ना, तो उसमें हल्की सी जंग सी आ गई थी, मैंने इसको अच्छे से धो के फिर मैंने इसको चढ़ा दिया है। और अच्छे से इसमें ना डालेंगे हम 1 या डेढ़ जग पानी, क्योंकि इसको जो फरे हैं ना इनको हमें बॉयल करने हैं। अच्छे से बॉयल के लिए पूरी कढ़ाई मैंने भर दी, जब तक पानी अच्छे से खौल नहीं जाता ना। और इसमें थोड़ा सा पानी में डाल दिया मैंने रिफाइन।
और इस तरह से इसको लंबे लंबे शेप करके बनाना। इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये पतले पतले इस तरह से बनाने होते हैं ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से मैंने बना के रख लिए थे और 1-2 प्लेट बना के रख के फिर पानी अच्छे से जब खौल गया था ना खूब, उसके बाद देख सकते हो आप पानी कितना खौल रहा था ना, इस वजह से गर्म हो गया था, खूब गर्म हो गया था। और फिर मम्मी ने फरे डाला, मम्मी ने बोला कि आप बनाओ और मैं डालती रहूँगी, क्योंकि मम्मी से बन नहीं रहे थे, तो मम्मी ने बोला आप इस तरह से बनाते चलिए आओ और मैं इसको बनाते रहूँगी। तो फिर मम्मी फिर कुछ और काम में लग गई थी, मम्मी ने फरे डाल दिए थे और फिर मैंने इसको लगातार चलाती जा रही थी, क्योंकि चावल का आटा ना तो फरे में थोड़ा बहुत तो आटा भी पानी में छोड़ता है ना, तो वही चीज़ होता है। कभी तो पता है किसी के हाथ से ना ये पूरे पूरे जो फरे होते हैं ना पूरे घुल जाते हैं। इस वजह से मैंने मम्मी से बुलवाए थे, कभी ऐसा ना हो मेरे हाथ से कहीं ख़राब हो जाए। तो बस इस वजह से मम्मी ने डाल दिए थे और बाद में मैं इसको लगातार चलाती गई थी। लगातार हमें इसलिए चलाना है क्योंकि ये नीचे ना लगे, क्योंकि चावल का आटा है ना नीचे भी लग सकता है, क्योंकि जब पानी है ना पानी पूरी तरीके से आटे में हो जाता है। तो अच्छे से जब इनको कम से कम 20 से 25 मिनट अच्छे से पकाना होता है, जब तक कि अंदर तक ना अच्छे से पक ना जाए। बहुत टाइम लग गया था इसमें पकने में। तो ये जो एक ही कढ़ाई है ना इसमें कम से कम 25-30 मिनट लग गए हों कम से कम, क्योंकि अच्छे से जब तक ये पक रहे थे मैं सोचा मैं अब खाली खड़े होके क्या करूँ, क्योंकि काम तो बहुत सारे थे ना। तो फिर मैंने सोचा मैं आलू ही काट लेती हूँ एक साइड में बैठ के, जब तक मैं आलू मेथी की साग के लिए काटे, क्योंकि बारीक बारीक आलू काटने होते हैं। जब तक मैंने आलू काटे फरे हो गए थे, उसी कढ़ाई को मैंने धो के और फिर उसमें छौंक दी थी फूल गोभी की सब्जी। तो बस मम्मी आके चलाने लग गई थी, मम्मी ने आके फूल गोभी देखा कि अभी तेरा हुआ नहीं है, तब तक तू बाकी का काम कर ले। तो मैंने सोचा अभी सब्जी बन रही है, तब तक मैं महाबर लगा लेती हूँ, क्योंकि महाबर को लगाने में ना अलता जो होता है ना, तो वो उसको लगाने में थोड़ा सा ये रहता है कि सूख जाए अच्छे से। और ये ना कुछ ज़्यादा ही निकल रही थी, क्योंकि इसमें पता नहीं छेद ज़्यादा हो गया था या पता नहीं, मैंने छेद इसमें करा नहीं था, इसमें ऑलरेडी आया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा से निकल रहा था। फिर भी मैंने उसको बड़े हल्के-हल्के हाथ से अच्छे से लगा लिया था, क्योंकि ये अच्छे से सूख जाए हमारे यहाँ। तो ये होता है ना कि महावर पहले लगा लेते हैं जिससे कि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि पानी एकदम नहीं डालने होता पैरों पे। तो अच्छे से महावर सूख गई थी, उसी के साथ-साथ फिर मैंने नेल पेंट भी लगा ली थी जब तक ये काम हो रहे थे खाने के। और तो कोई काम नहीं था, क्योंकि ये सब काम अभी ना लगातार इसलिए, तो बस अब मैंने चढ़ा दी थी महाबर वगैरह लगा के, मैंने हाथ धो के आ गई थी। और क्योंकि हमारे फरे बन गए हैं उनको अच्छे से धुल के और मैंने रख दिया है, और उसको नेक्स्ट डे तले जाते हैं। आज उनको तला भी नहीं जाता और आज उनको खाया भी नहीं जाता, उसको नेक्स्ट डे ही खाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने ये बनाए थे अपने पूजा वाले, जो मेरे पूजा के फरे होते हैं ना वो बनाए थे, क्योंकि ये तल के बनाते हैं, जिनसे पूजा होती है हमारी करवा चौथ की। तो वो चावल जो होते हैं ना उसको हम सिल पे पीस के तब बनाते हैं, उसको चक्की पे नहीं पिसवाते आटे को। तो उसको सिल पे मैंने पीसा और फिर मैंने एक साइड में जब तक फरे उतार देते हो, ये मैं पूजा की पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, क्योंकि पहले पूजा की पूड़ियाँ बना लेंगे, उसके बाद फिर जो घर की पूड़ियाँ है ना वो तलूँगी। क्योंकि मम्मी ने बोला कि पहले पूजा का जो भी आपका है ना पूजा का सारा बना लो, उसके बाद फिर ये, क्योंकि पूजा में हमारे जैसे कि चावल के फरे हो गए, पूड़ी हो गई, हलवा हो गया, इन सब से तो पूजा होती है। और खाने में तो फिर खाने का भोग नहीं लगता, तो खाने में तो आप कुछ भी बना सकते हो, बट कच्चा खाना नहीं बनता, पक्का खाना बनता है हमारे यहाँ। और मेरे मैके में पता है कच्चा खाना बनता है, जैसे कि कढ़ी, उड़द और रसीले आलू और दही बड़े, इस तरह से रोटी चावल ये कच्चा खाना बनता है सच में। दही बड़े की थी सच में बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मम्मी के हाथ के ना दही बड़े सच में इतने टेस्टी होते हैं ना बहुत ज़्यादा, और बनाती मम्मी बहुत बहुत सारे हैं। तो इस वजह से मम्मी भी फ़ोन पे बात हुई थी मम्मी से, मम्मी के दही बड़े खाने आ जाओ, बट क्या अभी खाने तो नहीं जा सकते क्योंकि इतना दूर है, पास में हो तो सोच भी सकते थे, बट बहुत ज़्यादा दूर हुआ है, पूरा दिन का सफ़र हो जाता है। अभी तो नहीं, देखो अभी भैया दूज भी आ रही है, जाना होता है कि नहीं वो अभी आगे देखेंगे। तो बस बात वगैरह करके फिर मैंने सोचा मैं भी अपने काम में लगी हूँ, तो फिर मैं लग गई थी अपने काम में, पूजा की पूड़ियाँ निकाल दी थी, घर की खाने की पूड़ियाँ भी साथ के साथ निकाल दी थी। उसके बाद इसी कढ़ाई में मेथी का साग छोंक दिया था। आज एक कढ़ाई में सारे काम मैंने कर लिए थे, क्योंकि धो धो के फिर मुझे सारे बर्तन इकट्ठे नहीं होते ना, इस वजह से
और मैंने साड़ी फिर निकाली ब्लू वाली अपनी, जो मैंने अभी पीछे पहनी थी ना, फिर मैंने सोचा यही मैं पहन लेती हूँ। अभी क्या लेती, तो इस वजह से मैंने वही साड़ी निकाल के अच्छे से इसको पहन ली थी। पहले मेकअप मैं क्या करती पहले आ गई थी परी। परी बोली कि मम्मा पहले मेरा मेकअप करो और उसके बाद आप करना। और मुझे भी इस तरह से साड़ी वगैरह पहनाओ, मुझे भी तैयार होना है। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी बातें करने लगी ना बहुत ज़्यादा। बच्चों को तैयार करा, साथ में फिर मैं तैयार हो गई थी। और फिर उसके बाद दीदी आ गई थी, दीदी क्योंकि पूजा करके आ गई थी और इन्होंने हैप्पी करा था करवा मुझे। चौथ आप सभी को, हैप्पी करवा चौथ। ये आए थे लेट, तभी लेट हो गया आज मेरा। फिर से चंद्रमा देवता ना बड़े टाइम से निकल आए थे, ये इनको लेट हो गया था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर कोई नहीं, मैं अच्छे से ऊपर से पहले हम दोनों लोग देख के आ गए थे, फिर नीचे हमारे यहाँ पूजा होती है तो बस अर्घ दिया, उसके बाद इनका तिलक करते हैं। और जैसे आजकल होता है चन्नी से देखना होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। तो जो नया नया काम मैं कुछ नहीं करती, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मैं उसी तरह से अपने सारे काम करती हूँ। मम्मी जैसे बताती है वैसे ही मैं करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। और सारी पूजा अच्छे से मेरी हो गई थी। उसके बाद इन्होंने मुझे फिर मीठा खिलाया, क्योंकि पहले बर्तन मीठा खा के फिर जल पिया। क्योंकि आज तो पता है सच में जल की भी ऐसी नहीं लगा, कि पूरा दिन बहुत अच्छे से काम में लगी रही ना, तो पता ही नहीं चला कि आज शाम तक कब तक हुई, और कोई ऐसी कमज़ोरी भूख वगैरह नहीं लगी। उसके बाद पूजा वगैरह करके फिर मम्मी के साथ मम्मी के पैर वगैरह छू के फिर हम लोग चले गए थे अपनी जिठानी जी के घर। तो ये मेरी बड़ी जिठानी है, तो ये सबसे बड़ी जिठानी, उनके ही पैर छू के घर पे उनके पैर छुए। हमारे यहाँ पता है कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो सच में अच्छा भी लगता है। और हमें लोगों को ना 11-12 बज जाते हैं, क्योंकि पहले सबके घर में पैर छू छू के आते हैं, उसके बाद फिर घर पे आके खाना खाते हैं। तो पहले जिठानी जी के यहाँ आए थे, तो फिर अनु ने मानी नहीं, तो अनु ने चाय बना ली थी, तो बस ये चाय पीने लग गए थे। और अभी हम पता है अपनी नंद का वेट कर रहे थे, क्योंकि नंद हमारी नंद भी पैर छूने गई थी। तो मीता दी का वेट में कर रही थी, मीता दी नहीं आई थी अभी तक। तो इस वजह से मैं बैठी थी दीदी के यहाँ, दीदी के यहाँ बातें वगैरह हम लोग करते रहे। उसके बाद मैं उससे फिर मीता दीदी आ गई ना, उनके पैर छू के आई, क्योंकि ये मेरी बड़ी नंद है। तो बस ये जो आप देख रहे हो ना, यही मेरी बड़ी नंद है। फिर इनके पैर छो, ये भी पता है इतना ही करती है, मानती नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती खीर खिला दी थी और इन्होंने तो खाई नहीं। फिर मुझे खाई, मगर सच में खीर इतनी टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और मैं दीदी को बोल भी नहीं पाई कि खीर दीदी ने इतनी टेस्टी बनाई थी, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी खीर थी दीदी आपकी। और उसके बाद ये राधा किशन, तो ये देवांशी इतनी अच्छे से पूजा करती है लड्डू गोपाल जी की, बहुत अच्छे से। और ये बता छोटे लड्डू और बड़े लड्डू भी लेके आई है। ये लड्डू मुझे सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। ये लड्डू आप देख रहे हो ना, कितने सुंदर कितने क्यूट से लग रहा है कि इनको लेके खिला लो। बट भगवान को अभी रात में छू नहीं सकते। तो राधा कृष्ण देखो कितने अच्छे से उसने व्रत रखवाया, और किस तरह से चन्नी से राधा रानी हमारी कृष्ण जी को देख रही है ना। तो भगवान ऐसी ही सबकी कृपा बनाए रखे। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और उसके बाद आ गए थे हम तोसी दीदी के घर पे। जितने भी हमारे परिवार में है ना, सबके जो हमसे बड़े हैं उनके सभी के पैर छूते हैं। तो रात में सभी के पैर छू के फिर आ गए थे घर पे। कुछ अपना फ़ोटो शूट भी तो करना था अपने लिए, जो मैंने सोचा था मैं ऐसे फ़ोटो। फिर भी ये था ना कि लेट हो जाते ना, तो फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करा। इनका तो ये था अरे नहीं भूख लग रही है, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाना पीना खाते हैं। तो बस मैंने गजरा वगैरह भी लगाया था ना। तो मैं कैसी लग रही हूँ ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। राधे राधे, हरे कृष्णा।